माननीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आयुक्त महोदया के अपील का वाचन करने की कृपा करें। माननीय प्राचार्य महोदय। IAS के द्वारा एक अपील जारी किया गया, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ साथ संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान की धारा 351 में भारत सरकार को यह कार्य सौंपा गया कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और उसका विकास करे, ताकि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों का वह अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग सृजित होने के पश्चात 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए, जिन्हें राजभाषा नियम 1976 के नाम से जाना जाता है। राजभाषा हिंदी को सभी कार्यालयों में लागू करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अब मैं हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के संदेश को पढ़कर सुनाएं। तो हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं श्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, मंत्री मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के संदेश को सबके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी का संदेश है, किसी भी देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में उस देश की भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। भारत के संदर्भ में यह भाषा हिंदी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। यह वर्ष हमारे देश और हमारे मंत्रालय के लिए ऐतिहासिक है। प्रमुख संचालक और हिंदी के प्रगाढ़ विद्वान, इस रीजन के व्यस्त शिक्षक डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी सर, हमारे विद्वान शिक्षक सह कवि मंडली, कितनी रसमय, कितनी सुंदर यह हिंदी भाषा अजर अमर। अब तक नहीं समझ पाए इस भाषा की अभिलाषा को, जो अब तक समझ नहीं पाए इस भाषा की अभिलाषा को, वो अब तक समझ नहीं पाए मानवता की परिभाषा को। शहीद सैनिकों, मुझे तुझ पर गर्व है, मेरे शहीद सैनिकों, मुझे तुझ पर गर्व है। या कारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं, शांति के पुजारी हैं, अहिंसक हैं, नपुंसक नहीं हैं हम। भाषा नहीं, हिंदी बस भाषा नहीं, हिंदी है मेरी जान, हिंदी है मेरी जान। पुनः धन्यवाद आप सब। भूमि गंगा आंखों में गंगा, हाथ तिरंगा, होठों पे गीता हो। आंखों में गंगा, हाथ तिरंगा, होठों पे गीता हो।
घिन आती है, लोगों को जिनसे ज़माना जिन्हें धिक्कारता है, वही सच्चा सैनिक है जो गंदगी को मारता है। तो दुनिया की नज़रों में जो कूड़े कबाड़ी वाला है, सही मायने में वही हिंदुस्तान का रखवाला है। और अगर मैं राष्ट्रवाद की बात करूं, नेशनलिज्म, तो हमारे रगों में एक अलग ही ज्वर दौड़ उठता है। हम इस हद तक कह देते हैं कि वक्त आने पर हम अपने देश के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। बेशक हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, जब भी मैं सड़क किनारे किसी कचड़े के ढेर को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हर वह एक ढेर इस दावे के आगे प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो गया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि यूँ तो हम सरहद पर पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर भी ध्वज लहराना चाहते हैं, और यह ख्वाब बेशक पूरा होगा। यौवन में वह ताकत है, शेरों के जो दांत गिने, रक्त में वही हिमाकत है। और आज मुझे हिंदुस्तानियों की दशा शर्म आती है बताने में। हम नाक से कुड़ने लगते हैं एक कागज़ का टुकड़ा उठाने में। तब सोचती हूँ कि क्या यह दौर ऐसा कर लेगा? क्या सचमुच अपने हाथों में वसुंधरा अंबर लेगा? आज स्वच्छता से मैत्री है तो रज तिलक क्या लगाएंगे? और जो हाथ झाड़ू ना उठा पाए वह संगहीन कैसे चलाएंगे? देना चाहिए और हिंदी भाषा को प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अतः मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी ने इस शुभ अवसर पर मुझे आपके समक्ष अपने कुछ शब्द रखने का मौका दिया। चलिए एक बार दोबारा सब मिलकर हम आज प्रण लें कि हिंदी भाषा को आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और मरते दम तक इसका सम्मान करेंगे। और जाते जाते मैं आप सबों को एक सलाह देना चाहता हूँ। जिस प्रकार कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए वह आज़ाद रहती है, पर तोता दूसरे का भाषा बोलता है इसलिए वह पिंजरे में जीवन भर बिता देता है। अपनी भाषा पर गर्व कीजिए, अन्यथा गुलामी तो निश्चित है। धन्यवाद। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने को गौरव देने को अपमानित करता अपने को गौरव देने को अपमानित करता अपने को, ढेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। और हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मैं आज आप सभी के समक्ष एक कविता रखने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है माँ। और ये कविता मेरे द्वारा लिखी गई है। तो इसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। माँ तेरा ही मैं अंश हूँ, तेरा ही मैं वंश हूँ। माँ तेरा ही मैं अंश हूँ, तेरा ही मैं वंश हूँ। तेरे नाम से आज भी मैं जिंदा हूँ। तेरा ही हूँ बेटा, तेरा ही परिंदा हूँ। तूने मुझे पाला है, तूने ही संभाला है। शुभ प्रभात, मेरा नाम इश्निका है। मैं कक्षा सप्तम अ की छात्रा हूँ। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आज मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तिरंगा। 3 रंग से बना तिरंगा मोहक और निराला है, भारत माता के गौरव का यह झंडा रखवाला है। केसरिया बलिदानों का रंग श्वेत शांति का है, सूचक हरा परिश्रम खुशहाली का। इनके रहते हुए भी इंसान को बेजान हुए देखा है। अपने आँच पर इतना ना इतराना मेरे यारों, अपने आँच पर इतना ना इतराना मेरे यारों, वक्त की धारा में अच्छों को मजबूर हुआ देखा है। कर सको तो किसी को खुश करना, दुख देते तो हजारों को देखा है, दुख देते तो हजारों को देखा है। धन्यवाद। तेरे
तेरे लिए। तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगा, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगा, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन। सुप्रभात, मेरा नाम सुज्ञानम है। मैं कक्षा 6ठी में पढ़ता हूँ और आज मैं हिंदी पखवाड़ा के तहत एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बाबूलाल नाम का पेंटर रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था और गरीब होने के कारण वह 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता था। वह सोचता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले, किंतु वह छोटे मोटे कामों में भी बहुत लगन और ईमानदारी के साथ काम करता था। एक दिन उसी गांव के एक जमींदार ने उसे बुलाया तो बाबूलाल गया और कहा जमींदार ने कि तुम मेरी नाव पेंट कर दो। तब बाबूलाल बोला, ठीक है, मैं आपकी नाव पेंट कर दूंगा। सुप्रभात, मैं सत्योपमा भारती कक्षा 6 हिंदी पखवाड़ा के तहत एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है ईर्ष्यालु और लोभी। बहुत समय पहले की बात है। 2 मित्र थे, ईर्ष्यालु और एक था लोभी। ईर्ष्यालु सोचता था कि मुझे सबसे अधिक मिले और लोभी सोचता था मुझे बिना परिश्रम करे अधिक से अधिक फल मिले। एक बार दोनों ने महादेव की तपस्या की और महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वर मांगो, लेकिन मेरी एक शर्त है। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, निर्णायकगण, विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं हिमांशु हर्ष कक्षा 8वीं अ का छात्र हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। शाम के वक्त था। वह सड़क किनारे टहलने गए।